सबसे पहले उद्धव का हिंदू विरोधी चेहरा बेनकाब। उद्धव गुट की प्रवक्ता ने मांगे अयोध्या में भगवान राम के पैदा होने के सबूत। उद्धव शरद महाराष्ट्र में क्यों बनाना चाहते हैं मुस्लिम डिप्टी सीएम। महाराष्ट्र में कुछ ही दिनों के बाद विधानसभा चुनाव हैं। हर एक राजनीतिक दल वोट बैंक के लिए अलग अलग हथकंडा अपना रहा है, लेकिन हिंदुओं के हितैषी बनने का ढोंग करने वाले उद्धव ठाकरे की अब पोल खुल चुकी है। जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे ने मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाने पर मुहर लगा दी है, तो वहीं पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं उद्धव ठाकरे गुट की प्रवक्ता सुषमा अंधारे की। जी हां, ये सुषमा अंधारे हैं जिनके बयान को लेकर महाराष्ट्र में सियासी बवाल शुरू हो गया है। दरअसल सुषमा अंधारे ने एक के बाद एक भगवान राम और भगवान कृष्ण को लेकर कुछ ऐसा कहा है जो जाहिर तौर पर अब हिंदुओं के लिए एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। सुषमा अंधारे जो कि उद्धव ठाकरे की पार्टी की प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान राम के पैदा होने का क्या सबूत है, ये सवाल उन्होंने खड़ा किया है। इसी के साथ अंधारे ने भगवान कृष्ण के दिव्य वचन पर भी सवाल उठाया और साथ ही साथ गोपिकाओं के साथ उनकी प्रसिद्ध लीलाओं और भक्ति परंपरा में पोषित पवित्र कथाओं का भी मजाक एक तरीके से अंधारे उड़ा रही हैं। अब सवाल तो ये उठता है कि क्या उद्धव ठाकरे इन पर कोई एक्शन लेंगे, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल बना हुआ है। अब जो है सुषमा अंधारे, उन्होंने कहा क्या है, मैं आपको जानकारी दे दूं कि वो दरअसल एक सभा को या एक कथा को संबोधित कर रही थी और वहां पर उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि तमाम शिवसेना के चेले चपाटे इस बात पर जरा गौर करें, यदि ईश्वर का अस्तित्व हर जगह है तो हिरण्यकश्यप के लात मारते ही खंबादेव बाहर निकल कर आ गया। मतलब देव सभी जगह है। अगर ये बात हिंदू कट्टरवादी लोग मानते हैं तो गली मोहल्ले में घूम रहे लड़कों और बुजुर्गों को ये मान्य है, तो फिर राम अयोध्या में ही जन्म लिया, ये बात क्यों बोलते हैं? यानी भगवान हर जगह है, आप ये क्यों बोलते हैं कि भगवान राम ने अयोध्या में ही जन्म लिया? उन्होंने कहा कि मानो कि राम सब जगह है, अयोध्या में ही क्यों? नाल काटने गए थे या नामकरण में गए थे? आखिर गया कौन था? यानी किस तरीके का ये भद्दा, ये आपत्तिजनक बयान उनकी तरफ से दिया गया है। जिस तरीके से मराठी में उन्होंने ये बात कही, यानी भगवान राम के नामकरण में गया कौन था अयोध्या, जो आप कह रहे हैं कि अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ है? इस तरीके के सवाल उठा रही हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी की ये प्रवक्ता। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी कड़ी में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का भी मजाक उड़ाया। दरअसल भगवत गीता में जो लोकप्रिय श्लोक है यदा यदा ही धर्मस्य, उसका उच्चारण करते हुए सुषमा अंधारे ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब भी धर्म खतरे में होगा वो अवतार लेंगे। अब क्या कम पाप हो रहे हैं? फिर भी कृष्ण जन्म नहीं ले रहे हैं, बेचारा बीजी होगा। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल भगवान श्री कृष्ण के लिए अंधारे कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने भगवान कृष्ण की गोपियों का भी जिक्र किया और कहा कि इतनी सारी गोपिकाएं हैं, किसी एक गोपी के साथ डेट पर गया होगा। अगर आज धर्म खतरे में है तो कृष्ण क्यों नहीं आए? क्या वो किसी गोपी के साथ डेटिंग में व्यस्त हैं? ये जो बयान है ये है सुषमा अंधारे का, जो एक जनसभा के दौरान उन्होंने टिप्पणी की है और जाहिर तौर पर उनके इस बयान को लेकर अब सियासी तूफान खड़ा हो गया है। लेकिन सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी में रखते हैं और इस तरीके से वो हिंदू हितैषी होने का ढोंग रचते हैं। अब उनके बयान को लेकर तमाम सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर हिंदुत्व की पार्टी है शिवसेना, ये लगातार बाला साहेब ठाकरे कहते थे, लेकिन किस तरीके से उनके बेटे ने इस पार्टी को अस्त व्यस्त कर दिया है कि अब तमाम सोशल मीडिया यूजर्स इस बात का जिक्र कर रहे हैं और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि सुषमा अंधारे का ये बयान अस्वीकार्य है और जानबूझकर ये उकसाने वाला और कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण का प्रयास करने की कोशिश उनके इस बयान में की गई है।
लोग लगातार बाला साहेब ठाकरे के समय का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके समय में लोग हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने से पहले 100 बार सोचते थे। विडंबना यह है कि आज वही लोग उद्धव शिवसेना से जुड़े हैं, जिस पार्टी की स्थापना खुद बाला साहेब ठाकरे ने की। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमेशा शिवसेना तो ये कहती रही है कि बाबरी मस्जिद का ढांचा तो उन्होंने ही गिराया, लेकिन आज उन्हीं की पार्टी के नेता जो हैं वो अयोध्या में भगवान राम के पर सवाल उठा रहे हैं। कई यूजर ये लिख रहे हैं कि सनातन धर्म का अपमान करना अब आम बात हो गई है, क्योंकि वो जानते हैं कि इसका कोई परिणाम नहीं निकलता। हिंदू देवी देवताओं के बारे में कुछ भी कहना अब लोगों के लिए आसान लक्ष्य हो गया है। लेकिन बाला साहेब ठाकरे ने यह कभी नहीं सोचा होगा कि सत्ता के लालच में उनका पुत्र और उनकी पार्टी के ये नेता इस तरीके से हिंदुओं के भगवान का मजाक उड़ाएंगे। वो भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। ये गुस्सा है आम जनता का, जो उद्धव ठाकरे के खिलाफ अब जमकर फूट रहा है। और जाहिर तौर पर जनता उद्धव ठाकरे से यह जवाब मांग रही है कि आप तो सुषमा अंधारे को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं, आप तो उन्हें चुनाव लड़वाना चाहते हैं, आप तो उन्हें इसके बदले रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं। लेकिन इस तरीके के बयान जो है वो दरअसल इस तरीके से जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये लगातार लोग लिख रहे हैं। लेकिन वहीं पर मैं आपको एक और खबर बता दूं, जिसका जिक्र मैंने खबर की शुरुआत में किया कि उद्धव ठाकरे जो हैं उन्होंने महाराष्ट्र में मुस्लिम डिप्टी सीएम होना चाहिए, इस पर मुहर लगा दी है। ये कांग्रेस पार्टी का फॉर्मूला है, जिस पर उद्धव ठाकरे अब तैयार हो चुके हैं, ग्रीन सिग्नल उन्होंने दे दिया है। दरअसल महाविकास अघाड़ी जिस तरीके से अपनी रणनीति तैयार कर रही है, सबसे पहली बात तो यही कि कभी भी बाला साहेब ठाकरे ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया, लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी की हिंदुत्व की विचारधारा को त्याग कर एक ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन किया जिसके खिलाफ बाला साहेब ठाकरे थे। उसके बाद जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति उद्धव ठाकरे ने की, जिस तरीके से अल्पसंख्यक वोट बैंक के लिए उन्होंने तरीके हथकंडे तमाम अपनाए और हिंदुओं को अलग थलग कर दिया, उसको लेकर भी काफी ज्यादा सवाल जो है राज ठाकरे ने उन पर उठाए, शिंदे ने उन पर उठाए। और इस तरीके से आज कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के लिए यह दिन आ गया है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी की जो प्रवक्ता है उन्हें ना किसी का डर है, ना किसी का भय है। सवाल यह है कि किसके इशारे पर वो ये बयान दे रही हैं, वो भी इतने अनाप शनाप बयान दे रही हैं भगवान राम भगवान कृष्ण को लेकर, और वो उनके जन्म का सबूत मांग रही हैं। तो ये जाहिर तौर पर किसका संरक्षण उन्हें मिला हुआ है? क्या उद्धव ठाकरे जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, उनके बेटे आदित्य ठाकरे जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरीके से संजय राउत हर रोज जो है वो कहीं ना कहीं अपनी जुबान से जहर उगल रहे हैं, क्या इसका असर है कि अब सुषमा अंधारे भी इस तरीके का ये बयान दे रही हैं? हालांकि वो पहले भी कई बयानों को लेकर सुर्खियों में रही हैं, लेकिन वहीं पर उद्धव ठाकरे जिस तरीके से इस बात को लेकर राजी हो गए हैं कि मुस्लिम वोटर को लुभाने के लिए डिप्टी सीएम का पद किसी मुस्लिम कैंडिडेट को दिया जाए, यह कांग्रेस पार्टी का फॉर्मूला है। लेकिन शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने इस प्लान पर कांग्रेस के मुहर लगा दी है। वो इस बात को लेकर सहमत हो गए हैं कि हाँ, मुस्लिम डिप्टी सीएम जो है उम्मीदवार होगा और ये सब कुछ मुस्लिम वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। लेकिन वहीं पर उद्धव ठाकरे को इस बात से कोई परवाह नहीं है, इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किस तरीके से उन्हीं की पार्टी के नेता भगवान राम का जन्म का सबूत मांग रहे हैं और भगवान कृष्ण का इस तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं। ना ही पार्टी से निष्कासित किया गया, ना ही दरअसल इस मामले में कोई एक्शन लिया गया, और इस तरीके से अभी भी उनकी ये प्रवक्ता पार्टी में बनी हुई है। लेकिन इसका अंजाम क्या होगा, किस तरीके से महाराष्ट्र की जनता इसका जवाब देगी, ये कहीं ना कहीं देखना होगा। लेकिन लगातार बीजेपी शिंदे हो, लगातार हिंदुत्व विरोधी होने का आरोप जो है वो उद्धव ठाकरे पर लगा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि सिर्फ चुनावी लालच के लिए, सिर्फ वोट बैंक के लिए इस तरीके से जो है हिंदुओं का अपमान करने से भी उद्धव ठाकरे शर्मबाज नहीं आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।